नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति पार्ट 3। सुमेलित है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना है। सभी, तो यहां पर सभी सही हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। राष्ट्रपति को कौन पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वह राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना का उल्लेख किया गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति व वेतन का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति व वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता का उल्लेख है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है उसके लिए न्यूनतम आयु है वह 35 ईयर्स होनी चाहिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, विधानसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन होता है, यह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और जो आह्वान किया जाता है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहां देखते हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन है वह अधिवेशन बुलाने का जो कार्य करता है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है और लोकसभा का अध्यक्ष है अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। यहां कहने का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष है वह पद की शपथ नहीं लेता है। एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, विधानसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है और लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वहां पर लोकसभा का उपाध्यक्ष है वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नवनिर्वाचित अध्यक्ष के आने तक पद पर बना रहता है। यहां पर कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा जब उसका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद पर आ जाता है तो वह पद छोड़ देता है। संसद के किस विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश या अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है?
लोकसभा की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक। ब भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक। स भारत के नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक। द सभी। तो ये जो सभी विधेयक हैं वह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में रखे जाते हैं। संसद है वह संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, 2 नंबर है लोकसभा और 3 नंबर है राज्यसभा। संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और 2 राज्यसभा। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह रोक सकती है और वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है। यहाँ पर ये जो एक संसद है वहाँ कानून बनाए जाते हैं और यहाँ पर राज्य में जो विधान मंडल है वहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। विधान परिषद में 2 सदन होते हैं, एक सदन होता है विधानसभा और दूसरा सदन होता है विधान परिषद। यहां पर अपन बात करें साधारण विधेयक की बात करें, साधारण विधेयक को राज्यसभा है वह कितने समय रोक सकती है? तो वह 6 माह रोक सकती है। साधारण विधेयक को अपन बात करें विधान परिषद कितने समय रोक सकती है? तो विधान परिषद प्रथम बार है वह 3 माह रोक सकती है। दोबारा विधानसभा विधान परिषद में साधारण विधेयक पुनः भेजती है तो दूसरी बार 1 माह रोक सकती है। इस प्रकार से 4 माह तक विधान परिषद है वह साधारण विधेयक को रोक सकती है। यहां पर संसद में देखें कि संसद में राज्यसभा ने साधारण विधेयक को 6 माह रोक लिया। 6 माह बाद में साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और संयुक्त बैठक बुलाने का जो कार्य है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यसभा के उपसभापति द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, ब प्रधानमंत्री, स उपराष्ट्रपति, द सभी। तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वह राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका होती है नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरी कार्यपालिका होती है वास्तविक कार्यपालिका। जो नाम मात्र कार्यपालिका है उसका जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है वह प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष राष्ट्रपति, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का प्रधान होता है, ब सरकार का प्रधान होता है, स दोनों का प्रधान नहीं होता, द दोनों का प्रधान होता है। तो यहां पर दोनों का प्रधान होता है। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा इसका उल्लेख करता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है ए राष्ट्रपति, ब प्रधानमंत्री, स मुख्यमंत्री, द उप मुख्यमंत्री। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है वह राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की पद पर नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। यहां पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री है वो पद कैसे प्राप्त करते हैं, तो पद नियुक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव नहीं होता है, बल्कि उनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, इनका जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वह अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, तो बताओ अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 60, ब 65 से 70, द निश्चित नहीं है, तो यहां पर कोई निश्चित नहीं है, यानी अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स है। 30 ईयर्स जो आयु है वह राज्यसभा के सदस्य के लिए, विधानसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा के सभापति के लिए, विधान परिषद के सभापति के लिए और विधान परिषद के उपसभापति के लिए न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखना, राज्यसभा के सभापति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उपसभापति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। यहां पर राज्यसभा के सदस्य के लिए बात करें कि राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 होनी चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ए 2 बार, ब 3 बार, से 5 बार, द अनिश्चित बार। तो भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम अनिश्चित बार निर्वाचित हो सकता है। न्यूनतम 25 वर्ष न्यूनतम आयु किसके लिए आवश्यक है? विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का उपसभापति के लिए आयु सीमा है वह 30 ईयर्स है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि, ब अप्रत्यक्ष विधि, से मनोनयन, द नियुक्ति। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहां ध्यान रखना, विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। परंतु ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के मनोनीत सदस्य हैं, वह मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, वर्तमान में यह शक्ति स्थगित कर दी गई है। और राज्यसभा के अंतर्गत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। यह सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया लगती है उस समय लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। किसके लिए न्यूनतम आयु 21 ईयर्स होनी चाहिए? वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, जिला परिषद के सदस्य, उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, नगर पालिका सदस्य, नगर पालिका उपाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद के सदस्य, नगर परिषद का उपसभापति, नगर परिषद का सभापति, नगर निगम का सदस्य, नगर निगम का उप महापौर, नगर निगम का महापौर, इन सभी के लिए 21 ईयर्स आयु होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर देखें,
अपन ग्रामीण शासन व्यवस्था है या ग्रामीण ढांचा है और शहरी ढांचा है, उसमें उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु है वह कितनी है? 21। प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि, ब अप्रत्यक्ष विधि से मनोनयन द नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति होती है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं वह पद प्राप्त करते हैं, नियुक्ति के द्वारा पद प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों का। अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन होता है 1 नंबर राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 3 लोकसभा अध्यक्ष, 4 विधानसभा अध्यक्ष। इनका निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन, राष्ट्रपति पद का निर्वाचन जो संचालन करता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वाद विवाद का अंतिम निर्णय है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? ए प्रधानमंत्री, ब राज्यपाल, स राष्ट्रपति, द उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, इन दोनों के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। प्रधानमंत्री नियुक्ति द्वारा पद प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जो पद प्राप्त करते हैं वह नियुक्ति के द्वारा पद प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किस करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 123। तो यहाँ पर 71 है। अनुच्छेद 71 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है, उसका अंतिम निर्णय है वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा का जो सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 123। तो 71। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है, यानी राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया तो उपराष्ट्रपति है इसकी सूचना सर्वप्रथम किसको देगा? सो इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष है उसको पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नवनिर्वाचित अध्यक्ष के आने तक वह पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। ये कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन की लिखित सूचना के द्वारा चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के उपसभापति का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है क्योंकि राज्यसभा का सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है? ए उपराष्ट्रपति, ब लोकसभा अध्यक्ष, स प्रधानमंत्री, द संसद। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।